स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एडुक्लिक पे। इस सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 और 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। साथ ही समझेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर को डिटेल में। मैंने कोशिश की है जितनी ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री और आज का चैप्टर हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स को। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिग यूरोपियन पावर्स मीट इन बर्लिन इन 1885? तो बिग यूरोपियन पावर्स जो बर्लिन में मिले थे 1885 में, वो क्यों मिले थे? तो आंसर है हमारा, इन द 17th एंड 18th centuries merchants from the town in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. तो 17 और 18 सेंचुरी के टाइम में बहुत सारे मार्चेंट्स टाउन को छोड़ के कंट्री साइड जाना शुरू कर दिए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पीजेंट्स और आर्टिसंस को पैसे दिए और उन्हें तैयार किया कि वो आगे इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए हार्वेस्ट कर सके या चीज़ों को बना सके। इनमें खासकर उन्होंने इंडिगो का हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो उस ट्रीटी का नाम बताइए जो 1832 में बनाया गया था जिसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया। इसका आंसर है, इट वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल दैट रिकॉग्नाइज ग्रीस एन इंडिपेंडेंट नेशन। और इस ट्रीटी में ग्रीस को इंडिपेंडेंस दे दिया गया, उसे एक आज़ाद देश घोषित कर दिया गया। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये अभी इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है जो टर्की में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेट इलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 टू 1848। तो उस इवेंट का नाम बताइए जो पूरे देश में, पूरे यूरोप में जो एजुकेटेड इलाइट्स थे, एजुकेटेड इलाइट्स में लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब आते थे, इन सब के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने में मदद की जो 1830 से लेकर के 1848 के बीच में रहा। तो आंसर है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 टू 1848। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो चला, जो ये वॉर हुआ, इस वॉर के बीच में बहुत सारे ऐसे देशों को ये प्रेरणा मिली कि ग्रीक जिस तरह से आज़ाद हो पाया है, हम भी आज़ादी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द रिवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815? तो जो रिवोल्यूशनरीज थे यूरोप के 1815 के टाइम में, वो उनका मेन एम क्या था, वो क्या चाहते थे? Their main aim was to oppose the monarchical form of government and fight for liberty and freedom. तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की को हटाने के बाद नेशनल असेंबली बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद और उन्होंने फिर से मोनार्की ला दी और फिर से उसे वाटरलू में हारने के बाद हटा दिया गया। और इस तरह से क्या हुआ, वो लोग एक मोनार्किकल फॉर्म को हटा के फिर से लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए लड़ाई शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? तो किसने कहा था कि अगर फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है? तो व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड वाज रिमार्क्ड बाय ड्यूक मेटरनिच। यहाँ पे मेटरनिच का स्पेलिंग रॉन्ग है। तो ड्यूक मेटरनिच ऑस्ट्रियन के चांसलर थे। इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलाइस इन जनवरी 1871? तो 1781 जनवरी में वर्सलाइस में जो एक मीटिंग हुई, सेरेमनी हुई, उसमें किस जर्मन एम्परर ने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित किया? द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलाइस इन जनवरी 1871 प्रोक्लेम्ड काइजर विलियम वन ऑफ प्रूसिया एज द जर्मन एम्परर। तो प्रूसिया के जो राजा थे काइजर विलियम वन, उन्होंने
जर्मन का एम्परर अपने आप को घोषित कर लिया खुद से ही। नेक्स्ट है 7 नंबर, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम में यूरोप में लिबरलिज्म का मतलब क्या था। तो इसका आंसर है लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप मीन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो लिबरलिज्म का मतलब था 19th सेंचुरी में कि यूरोप में फ्रीडम मिले, सबको इंडिविजुअल इक्वालिटी मिले, सबके लिए लॉ बराबर हो और गवर्नमेंट के तरफ से फ्रीडम ऑफ मार्केट दिया जाए, सबको बराबर अधिकार दिया जाए मार्केट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। 1815 में किया गया ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम क्या था या उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वाज टू रिस्टेबलाइज कंजर्वेटिव रीजन या रीजन इन यूरोप। तो यूरोप के रीजन में जो कंजर्वेटिव्स थे उनके लिए अलग से या फिर उनके लिए मोनार्की को फिर से लाया जाए, ये मेन ट्रीटी ऑफ वियना में बनाया गया था। ये इसके पीछे कारण ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो 1815 में वाटरलू के वॉर में हार चुका था और उसे मोनार्की से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के टाइम में जो यूरोप में मिडिल क्लास था, जो एमर्ज हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, उनका स्ट्रॉन्ग डिमांड क्या था। तो आंसर है द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वाज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। उनका मेन मांग ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उसी के हिसाब से पूरे नेशन को एक भाग में या एक सूत्र में बांध दिया जाए, एक ही तरह से सबको देखा जाए। आते हैं आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट अकर इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से क्या क्या चेंजेस आए थे उनके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो के अंदर। तो आंसर है इसका द मेजर चेंजेस दैट अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप वर द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क। सबसे पहले तो मोनार्की पूरे तरह से खत्म हो गई, विद द ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल। और इस तरह से जो पावर है या पूरे स्टेट का जो पावर है वो लोगों के हाथों में दिया गया ताकि वो वोट करके अपने लिए एक हेड चुन सके और इस तरह से मोनार्की पूरे तरीके से खत्म हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.